बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है बच्चों। चैप्टर्स के वीडियो थोड़ा लंबा बनते हैं क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम उनको अलग अलग पार्ट्स में बना रहे हैं ताकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो बच्चों। लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज के साथ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स। चैप्टर नंबर 1 में हमने फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई। जिन बच्चों ने चैप्टर 1 नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे ही जाके देख सकते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन है आसान भाषा में, हिंदी में, और एक्सरसाइज भी हमने बड़े सिंपल तरीके से की हुई है। दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने फूड आइटम्स जो हम खाते हैं उनकी लिस्ट बनाई। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो जो फूड आइटम खाए जाते हैं उनको भी हमने मार्क किया था। चैप्टर 1 में प्रोजेक्ट का एक पार्ट था कि हमें एक बड़े मैप पे अलग अलग पार्ट्स में जो जो फूड खाए जाते हैं उनकी हमें पिक्चर बनानी थी उस लोकेशन के हिसाब से। तो ये वही कह रहा है, मार्क्ड ऑन दीज ऑन इट्स मैप। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। मील मतलब बच्चों, जब हम एक टाइम का खाना खाते हैं तो उसको हम मील बोलते हैं। जैसे दोपहर का खाना हो गया या रात का खाना हो गया, वो एक टाइम के खाना एक मील हो गया। तो एक मील में क्या हो सकता है? चपाती यानी रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी यानी बैंगन की करी हो सकती है, मतलब बैंगन की सब्जी। अनदर में बी राइस, सांबर एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। कोई और पार्ट में किसी के मील का पार्ट क्या हो सकता है? चावल हो सकते हैं, सांभर हो सकता है, या लेडीज़ फिंगर यानी भिंडी की सब्जी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। किसी और पार्ट में, देश के किसी और पार्ट में हो सकता है उस मील में अप्पम हो, मछली की करी हो और कोई सब्जियां हो। ठीक है बच्चों। तो अलग अलग पार्ट के हिसाब से देश के अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें पिक दी गई है जिसमें एक रोटी है, एक सब्जी है और एक दाल, कह सकते हैं दाल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब एक्टिविटी नंबर 1। बच्चों, चैप्टर्स को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है आपकी बुक में एक्टिविटीज़ के थ्रू, ताकि आप अच्छे से इन्वॉल्व हो सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी समझ उसमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन एक्टिविटीज़ में आप सीरियसली भाग लें, हिस्सा लें और इनको जैसे बुक में एक्सप्लेन किया गया है वैसे ही करें। ठीक है बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 है, आर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे मील में यूजुअली मतलब आम तौर पर क्या होता है, एक आइटम ग्रेन का बना होता है यानी अनाज का बना होता है। जैसे हम कोई चावल खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई किस चावल से बनी इडली खाता है। मतलब कुछ ना कुछ एक आइटम ऐसा होता है जो कि अनाज से बना होता है। अदर आइटम्स कुड बी दाल और ए डिश ऑफ मीट। दूसरे आइटम अनाज के अलावा क्या हो सकता है? दाल हो सकती है या फिर किसी मीट की डिश हो सकती है, एंड वेजिटेबल सब्जियां हो सकती हैं। ठीक है बच्चों। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, ये आइटम्स जैसे कि दूसरे आइटम भी हो सकते हैं इनके अलावा, जैसे कि दही, बटर मिल्क। बटर मिल्क बच्चों क्या होता है? छाछ। बहुत सारे आप लोग जानते होंगे छाछ क्या होती है, वो उसे ही हम बटर मिल्क बोलते हैं। एंड पिकल्स, अचार भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1।
एक टेबल 2.1 दी गई है नीचे, ये है बच्चों नीचे हम देखेंगे, यहाँ पे है टेबल 2.1। इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, एक्सप्लेन करेंगे इसको, इसी के बारे में बात कर रहा है ये। चलिए पढ़ते हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। अब ये कह रहा है इस टेबल में से हमें वो फूड आइटम्स सेलेक्ट करने हैं जो हमने चैप्टर 1 में हमने टेबल बनाई थी या फिर इंडिया के मैप पे हमने बनाए थे। ठीक है। ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल नंबर 2.1। इनमें आप कोई और भी मील ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है? अपने दोस्तों से बात करिए कि सब अलग अलग खाना सबके घर में अलग अलग खाना बनता है, तो हो सकता है आपके घर में कुछ बनाओ, किसी और के घर में कुछ और बनाओ, तो ऐसे वो अलग अलग मील्स की लिस्ट बन जाएगी। या फिर अपने आप घर पे भी डिस्कस करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या टाइप के खाने बनते हैं। ठीक है। और उन्हीं को हमें टेबल नंबर 2.1 में लिखना है। अभी हम देखेंगे टेबल 2.1 क्या है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आर मील्स। कभी कभी हो सकता है कि ये जो टेबल 2.1 में दी गई है इतनी सारी वेराइटीज़ हमारे मील में नहीं होती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, कभी कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी यात्रा कर रहे होते हैं, एक स्थान से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं। वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हम कुछ भी खा लेते हैं, जो रास्ते में हमें मिल गया वही हम खा लेते हैं। हम इतना ध्यान नहीं रखते कि हमारे मील में क्या क्या होना चाहिए, जो मिल गया वो खा लिया। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर some of us to eat such a variety of items most of the time। टेबल में जितनी वैरायटीज़ दी गई हैं, हम में से काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि वो पॉसिबल नहीं हो हर टाइम इतनी वैरायटी हम खा पाएँ। ठीक है बच्चों, तभी टेबल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न यानी कारण होगा। वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। मील्स सभी इतने अलग अलग वैरायटी के आइटम मील में क्यों होते हैं, इसका कुछ ना कुछ कारण होगा और वो हम जल्दी ये समझेंगे। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। क्या आपको लगता है कि हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है, उसको अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग टाइप का खाना या अलग अलग जो आइटम्स हैं मील में उनकी होना ज़रूरी है या उनकी ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, चलिए पहले टेबल नंबर 2 हम देख लेते हैं क्या है उसमें। तो ये आपके सामने है बच्चों टेबल नंबर 2। इसमें रीजन्स दिए गए हैं, मतलब एरियाज़ दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पंजाब है, इसमें दिया गया कि ग्रेन के आइटम क्या खाया जाता है, मतलब अनाज वाली मील में आइटम क्या होता है, मक्के की रोटी, यानी कॉर्न वाली रोटी, मक्के की रोटी। आइटम ऑफ दाल या फिर मीट, इसका आइटम क्या होता है, इसका आइटम होता है यहाँ पे राजमा, या उसको किडनी बीन्स बोलते हैं हम इंग्लिश में। सब्जी वाला आइटम क्या होता है, या सरसों का साग खाते हैं। सरसों का साग मतलब मस्टर्ड की पत्तियों से बनी हुई सब्जी। ठीक है। और लोग क्या खाते हैं, जैसे दही खाते हैं, घी खाते हैं पंजाब के लोग। पंजाब में मील्स में ये सब जनरली इंक्लूड होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमें आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दिया गया है। वहाँ पे ग्रेन में राइस खाया जाता है, दाल या फिर मीट की जगह तुअर की दाल खाई जाती है, और रसम जिसको चारू भी बोलते हैं। वेजिटेबल्स में कुंदरू जनरली खाया जाता है, उसको लोकल लैंग्वेज में डोंडा कई भी बोलते हैं। और अदर्स में बटर मिल्क जैसे छाछ हो गया, घी हो गया, अचार हो गया। ठीक है, अवक्कई जिसको बोलते हैं वो लोग। ऐसे ही बच्चों आप इस लिस्ट में बहुत सारे रीजन्स के मील्स के बारे में लिख सकते हैं। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के बारे में लिख सकते हैं। आप अपने घर में ही जहाँ आप रहते हैं वहाँ का तो आप ऐड कर ही सकते हैं। अगर आपका कोई नॉन रहता है उनसे आप बात करके, या फिर अपने घर में किसी से डिस्कस करके, दोस्तों से पूछ के, हो सकता है आपके दोस्त भी अलग अलग स्टेट से आए हों, अलग अलग रीजन से आए हों, उनसे पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें ये टेबल में फिल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारे चैप्टर का, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स। मतलब एक मील में जो फूड के अलग अलग आइटम होते हैं, जैसे दाल हो गई, अनाज का कुछ आइटम हो गया, दही हो गया, घी हो गया, इन सब से हमें क्या मिलता है, वो उन सब में क्या होता है, वही अब जानेंगे।
ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि कोई भी डिश होगी वो एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, मतलब जिससे मिलकर वो बनी है उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनती है, जैसे सब्जी में मसाला हो गया, सब्जी हो गई, पानी हो गया, ये सब मिलके वो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। ठीक है बच्चों, दीज ingredients contain some components that are needed by our body। इन सभी इंग्रेडिएंट में ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इनका कुछ ऐसा हिस्सा होता है, पार्ट होता है जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, हमारे शरीर को मेंटेन करने में, मतलब उसकी देख रेख करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं शरीर के लिए, जो कि इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से हमें मिलती हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं बच्चों पोषक तत्व, जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं। न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ही हमारा शरीर मेंटेन रहता है, ग्रो करता है। हमें चोट लग गई तो सही होना, हमारे बाल, नेल्स, हर पार्ट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हम एनर्जेटिक रहते हैं, काम करते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए हमें ये न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि हमें खाने के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके रियल लाइफ के लिए भी, और अंडरस्टैंडिंग यानी पढ़ाई के लिए तो है ही। आप रियल लाइफ में भी ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमारे शरीर को वो अच्छे से मिल रही है या नहीं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड आर नेम्ड। जो कि मेजर न्यूट्रिएंट्स है, जो मेजर पोषक तत्व हैं हमारे फूड में, उनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है बच्चों, ये हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, इनको हम यही बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। इन एडिशन, इनके अलावा फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। हमारे भोजन में फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स यानी रेशे फाइबर्स होते हैं, एंड वाटर, पानी होता है, विच आर आल्सो नीडेड बाय आर बॉडी। जो कि हमारे शरीर के लिए ये भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर बच्चों समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सारे फूड, सारे जो खाना हम खाते हैं वो उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट। कुछ सिंपल तरीक़ों से, चाहे भोजन पका हुआ हो या फिर कच्चा इंग्रेडिएंट हो, कोई भी, जैसे कच्ची सब्जी हो गई या मसाले हो गए या कुछ और भी चीज़ें हो गई, ये एक या उनसे ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें तो हम कुछ आसान तरीक़ों से ये पता कर सकते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का जो टेस्ट है हमें पता लगाना कि ये है या नहीं, ये थोड़े सिंपलर हैं, मतलब आसान है टू डू एज़ कम्पेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स, बाकी न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। यानी इन तीनों का हम आसानी से पता कर सकते हैं, इनके टेस्ट आसान हैं, बाकी के लिए हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल और ऑब्जर्वेशन इन टेबल नंबर 2.2। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, ये टेस्ट हैं सिंपल, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ये घर पे ट्राई ना करें, और इन टेस्ट के बाद
क्योंकि इनमें केमिकल्स इंक्लूड हैं, केमिकल्स के थ्रू हमें पता चलता है। और जो ये केमिकल्स उन पे अप्लाई करने के बाद उस वाली फूड आइटम को आप बिल्कुल भी ना खाएं। ये केवल टेस्ट के लिए, आपको समझाने के लिए है, आप समझिए। अगर आपके स्कूल में टेस्ट होता है तो अच्छा है, आप किसी बड़े की देख रेख में ही ये टेस्ट आपको करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि आप घर पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। आपकी स्कूल में मुझे उम्मीद है कि करवाया गया होगा या कराया जाएगा, तो आप वहीं पे इसको अच्छे से समझिए, घर पे इसको करने की कोशिश ना करें। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं टेस्ट क्या है, हमें समझाया है और टेबल 2.2 दी गई है, उसमें देखते हैं हम, उसमें मतलब दिया गया है कि हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, वो भी हम देखेंगे। पहले पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं टेस्ट हमें कैसे करना है। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। बच्चों ये सब केमिकल हैं, और आप आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे हो सकता है इसी बुक में हमें किसी चैप्टर्स में इन सब को पढ़ने का मौका मिले, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी इतना समझ लीजिए कि ये सिंपल से केमिकल हैं, आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है और कास्टिक सोडा है। इन सब का सॉल्यूशन हमें चाहिए इन न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। और हमें कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, जो टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली, जिसमें हम सॉल्यूशन डाल सकें, और ड्रॉपर मतलब जिससे बूंद बूंद करके हम इन सॉल्यूशंस को टपका सकें। आपने देखा होगा बच्चों को जब दवाई देते हैं वो बूंद बूंद करके, उसी को हम ड्रॉपर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। ये टेस्ट हम पके हुए भोजन पे भी कर सकते हैं और कच्चे फूड आइटम्स पे भी कर सकते हैं। टेबल 2.2 शोज यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। टेबल 2.2 में हमें बताया गया कि हमें ऑब्जर्वेशंस कैसे रिकॉर्ड करना है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ फूड आइटम्स हमें ऑलरेडी इस टेबल में दिए गए हैं हमारी समझने के लिए, ताकि हम आगे उसी तरीके से कर सकें। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आप इन्हीं जो टेबल में दिया है उन पे भी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अलग से भी फूड आइटम्स पे आप कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। इन टेस्ट को बड़े ध्यान से कीजिए और किसी भी केमिकल को टेस्ट यानी खाने की, उनका स्वाद लेने की कोशिश ना करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि आप इसको घर पे ट्राई ना करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। ये बच्चों टेस्ट आपको स्कूल में करवाया जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं भी करवाया जाता है तो बस आप समझ लीजिए कि हम पता कर सकते हैं, ऐसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म। ये जो पर हमने ऊपर सॉल्यूशंस देखे, ये अगर रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो आपकी टीचर इनको बना भी सकती है। इनको बनाने का तरीका दिया गया है, कैसे दिया गया है, तरीका दिया गया है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे दिया गया है। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है। एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। आधी पानी से भरी हुई टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब बच्चों कुछ ऐसी होती है, ऐसे परख नली होती है कांच की, जिसमें हम सॉल्यूशंस भर सकते हैं जो जो हमें चाहिए। जैसे बोल रहा है कि आधी पानी से भरी हो, तो आधी इसको हमने पानी से भर लिया, उसमें हमने कुछ ड्रॉप आयोडीन की डाली तो हमारा सॉल्यूशन बन गया। इसको थोड़ा सा हमने शेक किया तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml यानी मिलीमीटर 100। इस पे रीडिंग्स भी लिखी होती हैं कि कितना ml पानी या कितना ml सॉल्यूशन हमने भर लिया है। तो कॉपर सल्फेट का बनाने के लिए 100 ml पानी लेना है और उसमें हमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है, ये बन गया। तीसरा है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को कैसे बनाना है, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को हम 100 ml यानी मिलीलीटर 100 ml पानी में मिला दें तो ये कॉस्टिक सोडा वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत
नहीं है। चलिए पढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया है हमें? लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट हमें कैसे करना है, ठीक है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के भी बच्चों कई टाइप होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब आएगा समझ में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर, जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में, हमारे भोजन में मिलते हैं, वो हैं द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, या स्टार्क भी बोलते हैं, स्टार्च एंड शुगर्स। स्टार्च और शुगर के फॉर्म में ही हमें कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में पाए जाते हैं। जो मेन मेजर फॉर्म होती है वो इन दो के फॉर्म में ही, दो के रूप में ही हमें मिलती है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। स्टार्च का हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे भोजन में है या नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हमें एक्टिविटी के थ्रू ये समझाया गया है, तो हम देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 इसी के बारे में है, टेस्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है बच्चों, हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। ये देखो, दो बच्चे दिखाए हैं जो एक स्टार्च के लिए टेस्ट कर रहे हैं आलू पे। चलिए पढ़ते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट। एक छोटी मात्रा में भोजन लेना है या फिर कच्चा आइटम लेना है, कुछ भी इंग्रेडिएंट हो सकता है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। जो हमने ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन बनाया था उसकी हमें 2-3 बूंदें इस पर डालनी है, जैसे ये लड़की या बच्ची डाल रही है। ऑब्जर्व इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम। इसके बाद हमें देखना है कि क्या हमारा जो फूड आइटम है उसका कलर चेंज हो रहा है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये नीला या काला हो गया है, नीला काला हुआ है। तो बच्चों हमें यही ऑब्जर्व करना है कि ये नीला काला हुआ है या नहीं। ये देखिए, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च, ये दो बच्चे कर रहे हैं ड्रॉपर से। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। यदि हमारे फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो गया है तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें स्टार्च अवेलेबल है, यानी स्टार्च है तो कार्बोहाइड्रेट का ही तो फॉर्म है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है स्टार्च। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट which of these contains starch. Enter all your observation in table 2.2। तो चलिए बच्चों एक बार टेबल 2.2 देख लेते हैं। टेबल 2.2 है हमारी ये, हम इसकी इतनी देर से बात कर रहे हैं। इसमें दिया है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। कुछ फूड आइटम्स में प्रेजेंट्स न्यूट्रिएंट्स के बारे में ये टेबल बनाई गई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस टेबल में है क्या एक्चुअली। तो इस टेबल में सबसे पहले एक फूड आइटम्स लिखे हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स के बारे में बात की गई है। ये देखिए यहाँ से दूसरे कॉलम में है स्टार्च, प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो यस लिखना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है आलू में। अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है, या उसमें नो भी लिख सकते हैं। प्रोटीन दिया है दूसरे में, सेम ऐसे ही फैट का दिया गया है। तो चलिए कुछ एग्जांपल दिया है इसने एक, वो हम देखते हैं कि कैसे करना है। जो बच्चों में टेस्ट पढ़ा है ऊपर, उसी टेस्ट के ऑब्जर्वेशंस हमें लिखने हैं। जैसे रॉ पोटैटो, कच्चा आलू। कच्चे आलू पे जब हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला स्टार्च है। तो स्टार्च अगर है तो इसके आलू के सामने स्टार्च के नीचे यस लिख देना है। प्रोटीन नहीं है तो नो लिख सकते हैं, या फिर उसको खाली छोड़ सकते हैं। ऐसे ही फैट में है। अब मिल्क में है, मिल्क में स्टार्च नहीं है तो खाली छोड़ दिया। प्रोटीन होता है मिल्क में तो यस लिख दिया। फैट नहीं होता तो खाली छोड़ दिया। ऐसे ही ग्राउंड नट यानी मूंगफली, मूंगफली में स्टार्च नहीं होता तो खाली आप नो भी लिख सकते हैं। प्रोटीन नहीं होता तो खाली, फैट होता है तो यस। ऐसे ही ये सारे फूड आइटम्स में जब हम टेस्ट करेंगे तो उनके आगे जो जो प्रेजेंट होगा इन तीनों में
उसमें हमें यस लिखना है, बाकी या तो खाली छोड़ना है या फिर उसमें हमें नो लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सब क्लियर समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट अगला है अपना टॉपिक टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो बच्चों वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये टेस्ट फॉर प्रोटीन हम पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में। ठीक है बच्चों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, थैंक यू।